नवरात्रि का टाइम है तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि नवरात्रि या पूरा अक्टूबर सीजन हमारा जो है वो थोड़ा सेलिब्रेशन वाला सीजन होता है। तो इसी दिन के लिए आपके लिए भी डिस्काउंट कोड के साथ में आई हूं आज। जेआरएफ अड्डा पर आप सभी लोग हमारे साथ तैयारी कर सकते हो 20% ऑफ के साथ में। आपके लिए RAM20 राम 20 कोड आप लगा सकते हो और जेआरएफ अड्डा पे इस वक्त जो भी अवेलेबल आप लोगों के यूजीसी नेट के कोर्सेज हैं उन सभी पर आप लोगों को 20% की छूट मिल जाएगी। तो आपका पेपर 1 हो गया, आप लोगों का पेपर 1 प्लस पेपर 2 हो गया और आपका पेपर 2 हो गया। आप कोई से में भी एनरोल कर सकते हो। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली अपना रिसर्च वाला टॉपिक। एंड इन रिसर्च एप्टीट्यूड, जैसे मैंने आप लोगों को अक्सर एक माहौल बना के बताया है, दैट रिसर्च इज अ सब्जेक्ट जो ऐसा वन टाइम वाला सब्जेक्ट नहीं है कि आपने एक बार ही पढ़ा और सब सेट हो गया, ऐसा नहीं रहेगा। तो यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम, थोड़ा पेशेंस रखना है और ट्राई करना है समझने का। जितना ज्यादा फोकस करोगे समझने के ऊपर उतना बेटर रहेगा। कोशिश ये करनी है कि जब समझ रहे हैं तो सिर्फ समझे, और जब मैं बोलूं कुछ नोट डाउन करने के लिए या मैं जब आपको बताऊं कि ये चीज आपको करनी है इन होमवर्क, यू शुड डू इट। इट इज हाईली डिजायर्ड बाय मी टू डू इट। करोगे तो बेनिफिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सीन ऐसा है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में हम सबसे पहले रिसर्च के बेसिक से समझेंगे। आप में से मोस्टली ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी ना कभी रिसर्च के बारे में कुछ ना कुछ मुझसे सुना होगा। जैसे कल मैंने आपको ओसीआई प्रोसेस समझाया था। अक्सर मैं आप लोगों को यूट्यूब पे भी समझाती हूँ कि ओसीआई मतलब क्या होता है। ओसीआई इज ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब इसी तरीके से अपन को सीखना ये है कि जब हम लोग रिसर्च को पढ़ेंगे तो रिसर्च कैसे की जाती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों की जा रही है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके पैरामीटर्स होंगे। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन रखना जरूरी होता है, प्रोटोकॉल तभी सेट होता है, सही है ना। तो ये सारे के सारे माहौल बनाने वाले हैं आज से। तो आज जो मैं रिसर्च स्टार्ट करने जा रही हूँ उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्लास में अपन व्हिच पॉइंट विल बी द पॉन्डर पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस, किन पर आपको केंद्रित ध्यान देना है। तो आज की क्लास में अपन रिसर्च का मीनिंग के ऊपर काम करेंगे, फीचर्स देखेंगे रिसर्च के, रिसर्च और डिस्कवरी में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको बताया था, और थोड़ा बहुत और डिस्कशन इन्वेंशन और ये वाले पार्ट पे करेंगे। Then we'll talk about research की philosophies, different types of philosophies। उसमें सबसे important philosophy कौन सी है अपनी, आपकी positivism and post positivism। आता है अपना logical positivism। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे। अक्सर लोगों को एक मिथ होता है कि positivism और post positivism एक दूसरे के opposite है, but it's not, है ना। ये पहले आया, ये बाद में आया। post का मतलब होता है बाद, ठीक है। और लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक्चुअली में पॉजिटिविज्म लोगों के उल्टे हैं। किसी को भी लॉजिकली कट करना का मतलब यही होता है कि आप उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ऑपोजिट पर्सपेक्टिव सिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो अपन ये सारी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो भी हिंदी में रिक्वायर्ड है, कोई है हिंदी वाला, तो हिंदी में भी है ना, सारी चीजें हैं। कहीं भी प्रॉब्लम लगे, कुछ भी प्रॉब्लम लगे, तुरंत पूछ लिया जाए। तो उसी दिन, देन एंड देयर विल सॉल्व इट, ओके। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, माय डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, कलेक्शन ऑफ द डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन रिसर्च इज व्हाट, कि हम सभी लोगों को यह समझना है कि कोई भी रिसर्च करने से पहले हमारा रिसर्च का एरिया फिक्स होना जरूरी है। जैसे आप लोग मूवी बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन संजय लीला बंसाली बन गए आप एक दिन के लिए। अब आप जब मूवी बनाओगे तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, आपकी टारगेट ऑडियंस, किसके लिए मूवी बना रहे हो। ऐसा तो नहीं ना वेगली मैं बस मूवी बनाना स्टार्ट कर दूंगी। ऑब्वियसली बात है, मुझे पता होना चाहिए कि कौन मेरी मूवी आके देखेगा, एंड रिजल्ट क्या होगा, उस किसका फायदा होने वाला है उस मूवी से। हमारी रिसर्च का भी सेम ही गेम है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज आवर टारगेट, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। मेरे मन में एक सवाल आया है, मुझे उसका जवाब चाहिए है, बट वो जवाब मुझे ऐसे चाहिए है कि वो सबको चाहिए हो। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च नहीं कर सकते कि मैम मेरा बहुत ट्रैफिक आता है रास्ते में, बीच में कुछ तो फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा घर से सीधा सेंटर का, ये हमारा कोई है ना प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम पहले ऑब्जर्व करें कि एरिया में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, हमें क्या करना है, क्यों करना है, मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये सब चीजें मुझे ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैं उसके बिहाफ पर कलेक्शन करूंगी, डेटा का कलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, जो मेरे आंसर्स में मुझे हेल्प करेगा, ये सारी चीजें हो सकती है। एंड देन कम्स इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स लगाने हैं आपको। कोई भी डेटा आपके पास आता है, वो डेटा तब तक यूजफुल नहीं है जब तक उसके अंदर से हम इंफॉर्मेशन ड्रॉ नहीं कर सके। क्या मतलब है उस डेटा का जिससे मुझे इंफॉर्मेशन ना मिले, और डेटा और इन्फॉर्मेशन में कोई डिफरेंस होता नहीं है। आईसीटी में भी अपन पढ़ चुके हैं कि कोई डिफरेंस होता नहीं है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज जस्ट सेम। एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि से अदिति एंड माय नेम इज अदिति, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। सो हम इन सारी चीजों पे ही काम करने वाले हैं थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस, ठीक है ना। अनुसंधान मतलब शोध मतलब रिसर्च, तो उनके क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे या बेसिकली क्या मीनिंग आपका होता है। अब अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले जो रिसर्च की डेफिनेशन है ये पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीजें लिखी हुई है इसके ऊपर।
अब ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो हमारे एंशिएंट पीपल ने करी है। पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो बुरी बात नहीं है, कुछ खास ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, कभी कभी ऐसा आ जाता है, इक्का दुक्का साल में एक दो बार कभी ऐसा सवाल बन गया कि अकॉर्डिंग टू हिम बताइए क्या डेफिनेशन थी, अकॉर्डिंग टू हिम, वो सब अगर आ जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन के लिए हम रीडिंग लगा लेंगे, ऐसा कुछ डूबना नहीं है इसके अंदर। तो अलग अलग बंदे थे, आए और बहुत कुछ बताया कि ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इन्होंने बताई। अब रिसर्च की डेफिनेशन उन्होंने बोला कि टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, फाइंड आंसर्स। फिर उन्होंने बताया कि एटिमोलॉजी ये होती है कि हम री से आए, एटिमोलॉजी मतलब वो नेम वाइज जो होता है ना, री सर्च, तो री मतलब अगेन, सर्च मतलब खोजना, खोज की हुई चीज को दोबारा खोजना, तो ये बताया इन्होंने। हडसन मैक्सिम ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी, मेरी भी वन ऑफ दी फेवरेट डेफिनेशन यही है। इन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ इंक्वायरी ओवर कॉन्फिडेंस इन सजेस्टिंग दैट डाउट लीड्स टू एन इन्वेंशन थ्रू रिसर्च। एवरी टाइम यू थिंक ऑफ रिसर्च, एवरी टाइम जब आप सोचते हो शोध के बारे में, तो एक्चुअली इसकी सारी शुरुआत होती है कि हमारे दिमाग में एक सवाल आया। जब हम सब लोगों के एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारे दिमाग में जब कोई सवाल आता है तब हमारे पास में उसका कोई ना कोई जवाब भी होता है। कुछ तो कुछ होता है, वो चाहे मेरे अपब्रिंगिंग की वजह से हो, चाहे किसी भी रीजन से हो, टेनेसिटी की वजह से हो। टेनेसिटी मतलब होता है हमारी जो ओल्डर जनरेशन है उनसे हमने कुछ विरासत में लिया है, खैर अपब्रिंगिंग भी वहीं से आती है ना। मेरे एनवायरमेंट की वजह से, मेरे सर्कमस्टांसेस की वजह से हो। अब आप एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हो और आप है जो रूरल एरिया से नहीं बिलोंग करता, उन दोनों के लिए डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज विल डिफर, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग वहां से है, मैम वो रहा ही ऐसे दुनिया में है, तो उसको इतना ही पता है। आपके लिए मोबाइल फोन इज ठीक है, इट्स लाइक अ मोबाइल फोन। आप किसी एक ऐसे बच्चे को देखो, या आपने कभी जिम्बाब्वे या ऐसे कंट्रीज जहां पर पावर्टी है, बहुत गरीबी है, वहां पर एक ब्रेड के लिए बच्चा, मतलब आप देखना कभी वहां पे, कभी उनकी करंट अफेयर में सुना करो उनके बारे में कि कोई आ जाता है वहां पर और उसने अगर $100 की ब्रेड खरीद के भी अगर बांट दी तो उनके लिए पार्टी हो जाती है, दिवाली हो जाती है उनके लिए। हम रिसोर्सेज फुलफिलमेंट ही नहीं हो रहा है हमारा, है ना, कुछ भी मिल जाता है तो भी। सो बेसिकली जब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है तो एक जवाब भी आता है, किसी भी रीजन से आता हो। अब जब वो जवाब हमारे दिमाग में आ गया, हो सकता है, क्योंकि इट्स लाइक अ थिन लाइन बिटवीन करेक्ट आंसर एंड नोन आंसर एंड परसीव्ड आंसर। तो रिसर्च इज ऑल अबाउट फाइंडिंग ट्रूथ। नॉलेज इज नथिंग बट ट्रूथ। नॉलेज का मतलब सिर्फ इतना है, टू बी अवेयर। नॉलेज का मतलब ये नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट नॉलेज। नॉलेज मतलब है अवेयरनेस। ये तो इंफॉर्मेशन सेट है, ये आपके दिमाग में जाके सेट हो जाएगी, इसके बाद जो आपकी अवेयरनेस हुई। आप जब पढ़े लिखे नहीं थे, जब पढ़ना शुरू किया था, तो आपकी नॉलेज कुछ नहीं थी, आपकी अवेयरनेस कुछ नहीं थी। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा, आपने ये चीज नोटिस करी कि जब मैंने साइंस पढ़ा तो मुझे समझ में आया मैम कि अगर मुझे कोल्ड हो रहा है तो दही खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दही का जो तासीर होता है वो गर्म होता है मैम। तो अगर मैं कोल्ड में दही खा लूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूजुअली क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, तेरा गला खराब हो रहा है तो दही मत खा, है ना, तू रायता ना खा कि तेरा गला खराब हो रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब हमने थोड़ा पढ़ाई लिखाई करी तो हमको समझ में आया कि ये सब मिथ है। दैट इज नॉलेज, बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ थिंग्स नाउ, क्योंकि हमें लॉजिक पता है उसके पीछे का कि क्यों नहीं खाते हैं दही या क्यों खाते हैं दही। जैसे कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम की तासीर क्या होती है, गरम गरम। मेरा एक दिन बहुत गला खराब हो गया था, भयंकर इतना, और मेरा अक्सर होता है, साल में एक बार होता है कि 1 महीना जाता है, क्योंकि बहुत बोलने का काम है। तो 1 महीना मेरा गला खराब रहा, तो डॉक्टर ने मुझे क्या एडवाइस किया कि आप बड़ा ग्लास ले ठंडे पानी का, जितनी बर्फ हो सकती है वो बर्फ डाले उसमें और उसको डायरेक्ट पी जाइए। और एक्चुअली में मैंने इतनी दवाइयां ले ली, करना मत सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है ये, कल को बोले मैम मैंने थोड़ा पानी पिया था है ना, मैंने पानी पिया और ठीक हो गया, क्योंकि तासीर गर्म होती है आइसक्रीम की, बर्फ की, है ना, दही की। सो कुल मिला के अब ये क्या था, मिथ या ओवर कॉन्फिडेंस, या जो छोटी नॉलेज होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है, कहावत होती है ना, मम्मी समझाती है आधी अधूरी नॉलेज बड़ी खतरनाक होती है बेटा। तो वो वही वाला लॉजिक है कि आधी अधूरी नॉलेज, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। रिसर्च वही है कि वो जो आधा अधूरा है उसको पूरा कर लो। जो आपको अभी तक पता था शायद वो सही नहीं है, उससे बेटर चीजें आपको पता लगाई जा सकते हो आप। और उसे बिलीव करने के लिए, लोगों को उस पर भरोसा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रूफ। वो प्रूफ कैसे आएगा, रिसर्च से। जब लोग उस चीज को सपोर्ट करेंगे। मेरे मन में एक जवाब आया, मैंने बोला ये सही आंसर है, आप क्यों बिलीव करोगे, मैं कोई नेता हूं, वैसे नेता को तो बिल्कुल ही नहीं करो, नेता इज द रॉन्ग एनालॉजी। मान लो कि कोई एक बंदा है, बड़ा नॉलेजेबल बंदा है, अपन उसको ऐसे बोलते हैं कि इसकी बात पे ट्रस्ट कर लो, क्यों करते हो ट्रस्ट, आप ऐसे बोलते हो मैम वो नॉलेजेबल है, वो नॉलेजेबल नहीं है, वो क्रेडिबल है।
यू डोंट नो कि वो नॉलेजेबल है या नहीं, उसने कोई रिसर्च करके ये चीज प्रूव करी है नहीं। आप ये बोलोगे कि प्रूव करके दिखाओ कि जो आप बोल रहे हो वो सही है। लॉजिकली तो ऐसे ही बोलेंगे ना, अगर आप ये नहीं करते हो तो आप गलती कर रहे हो। आप यही बोलोगे प्रूफ करके दिखाओ भाई, जो आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। सो वो क्या करेगा, वो आपको साइंटिफिक प्रूफ्स दिखाएगा, वो आपको विटनेसेस दिखाएगा कि देखो इतने सालों से इस पे काम हो रहा है और यही चीज निकल के आई है। होता क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में इतनी सारी गैलेक्सी है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। अब हर बार नासा क्या कर रहा है, उनको रिफाइन कर करके बता रहा है। आपको पता है कि कुछ प्रोपोर्शनेट ऑफ लोग ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर जो ये मानते हैं कि अर्थ रेक्टेंगल है। पता है आपको, लगभग 1.6% या ऐसे कुछ परसेंटेज है जो ये हाँ दिस इज फैक्ट, जो ये मानते हैं दैट आफ्टर एंटार्क्टिका इट विल बी लाइक द एंड। गोल नहीं है, जियोइड नहीं है अपनी अर्थ। ज्योग्राफी वाला है क्या कोई? नो वन? तो जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि ओवल भी नहीं है, एक्चुअली इट्स लाइक अ जियोइड, नॉट पोलर, जियोइड है, स्फेरिकल भी नहीं है। तो वो जो है स्ट्रक्चर उस पर बिलीव नहीं करते, कहते हैं कि नहीं हम तो रेक्टेंगल मानते हैं। एक्चुअली में रेक्टेंगल मानते हैं और वैसा कहते हैं कि दुनिया अंटार्कटिका के बाद खत्म हो जाती है। अब वो जो नॉलेज सेट है, मैं उसको ये नहीं बोल सकती तू गलत, प्रूफ करो कि आप सही हो। सो ट्रूथ इज नॉलेज एंड नॉलेज इज नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज अबाउट बीइंग अवेयर। हो सकता है कल आप कोई नए फैक्ट सीखो, आप अवेयर हो जाओ। ऐसा होता है आपके साथ लाइफ में, आज तक जो आपको चीजें पता थी, अब आप उसके बारे में जब ज्यादा पढ़ोगे तो आप उसके बारे में और अवेयर होगे, तो आपके बिलीव्स चेंज होंगे। आपके माता पिता जो मानते थे, आप उनमें सभी में नहीं मानते, राइट? मैं मंदिर जाती हूँ, शूज खोलती हूँ, पहले मैं मम्मी से पूछी कि मम्मी शूज क्यों खोलते हैं, चर्च में तो नहीं खोलने बोलते हैं। चर्च उनका टेम्पल है, मंदिर अपना टेम्पल है। मैम वो तो नहीं खोल रहे, हम क्यों खोल रहे हैं? दिस इज टेनेसिटी, जो हम सालों से प्रथा फॉलो करते हुए आ रहे हैं। वाई, आई वॉन्ट टू नो वाई, ऐसा क्यों था? कृष्ण जी ने बोला था क्या कि मेरे मंदिर में चप्पल खोल के आइएगा? तो जीसस जी ने नहीं बोला। अब लोग बाग ऐसे बोलते हैं कि जो शनि भगवान है उनके सब लोग तेल चढ़ाते हैं और सिक्का लगाते हैं। शनि भगवान जी ने कहाँ लिखा था कि मेरे तेल लगाइए भाई? हाँ, कृष्ण जी ने बोला था महाभारत में, उन्होंने गीता में बोला था कि मेरे टेम्पल्स बनवाओ ताकि लोग आए और उनको वहां पे शांति मिले। हालांकि आजकल मिलती नहीं है क्योंकि वहां पे व्लॉगर्स मिलते हैं, हे गाइस आई एम डूइंग दिस टुडे। आजकल शांति के लिए छोटे टेम्पल में चले जाओ। सो समझ में आया ना कि हमारे दिमाग में एक सवाल आया, सवाल का जवाब आया। जवाब ऐसे ही नहीं चलेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको और अवेयर होना पड़ेगा, आपको उसके पीछे और प्रूफ लगाने पड़ेंगे और उसको क्रेडिबल बनाना पड़ेगा और वैलिड प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके इट विल बी आवर ट्रू नॉलेज। ओके, सो नॉलेज इज फाइंडिंग ट्रूथ यूजिंग योर अवेयरनेस और फैक्ट्स ड्रिवन चीजें होना। ये चीज इसने बताई थी, अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी थी। क्लिफोर्ड वुडीज भी आए थे, ऐसे बहुत सारे हैं। इतना कोई हमारे लिए, मैंने जैसे बताया ना, इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीजें है नहीं अनुसंधान के बारे में। अब बात आती है ये फीचर्स की, कि रिसर्च के क्या क्या फीचर्स होते हैं। बिफोर आई गेट टू इट, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाना चाह रही हूँ जो अक्सर हमारे काम में आता है। अभी मैंने आपसे पूछा कि हम किसी भी बंदे पे भरोसा करते हैं क्योंकि वो क्या लगता है हमको, क्रेडिबल लगता है। क्रेडिबल मतलब क्या होता है? ट्रस्ट वर्दी होना। क्रेडिबल मतलब ट्रस्ट होना किसी पर। कोलगेट इज प्रिस्क्राइब टू एवरीवन। अब में से कितने कोलगेट करते हैं? सेंसोडाइन, पेप्सोडेंट, क्लोजअप। कोई ब्रश, कौन ब्रश नहीं करता? लाल दंत मंजन। अरे कौन सा करते हो? कोलगेट करते हो? कौन सा करते हो आप? रामदेव जी, हाँ मतलब पतंजलि। पतंजलि कितने करते हैं? तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। हाँ, और मतलब कुल मिला के मैम 5-6 पॉपुलर ब्रांड है, कोई भी नाम ले लो आप, हम वही करते हैं। हाँ, तुम लोग बताओ कौन कौन पेस्ट नहीं करता यहाँ पे? दंत कांति, दंत कांति के बहुत सपोर्टर्स है भाई, ये रामदेव बाबा लूटेंगे जीवन में भाई। चलो जी, तो सब लोग कर रहे। किसने बोला? मतलब डॉक्टर्स का प्रिस्क्राइब नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट में, डॉक्टर का प्रिस्क्राइब नंबर 1 है ना सेंसोडाइन। हमारे घर में सेंसोडाइन आता है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे मम्मी के बहुत बड़ा ब्लिस्टर हो गया और एक लगभग 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे, वो ठीक नहीं हो रहा। हम डॉक्टर के गए, ईएनटी वाले पे भी दिखाया, डेंटिस्ट को भी दिखाया, वन ऑफ द बेस्ट इन दी जयपुर। उन्होंने ऐसे बोला चेंज योर टूथपेस्ट। डॉक्टर प्रिस्क्राइब, डॉक्टर जी, मैंने कहा इस डॉक्टर को कैंसिल करो। अरे भैया टीवी पे आ रहा है भाई, टीवी पे आ रहा है इसका मतलब क्या? मैं जिस दिन टीवी पे आई थी ना, यूट्यूब पे आई थी, मैंने बंद कर दिया लोगों की सुनना। भिंडी विंडी खाती नहीं मैं अब, पनीर। अरे टीवी पे आ गए भैया, और क्या चाहिए जीवन में? ज्यादा लोग आपके लिए अभी फॉलो कर रहे हैं ना आपको।
सो इन शॉर्ट, जोक सपाट, जो चीज ट्रस्ट वर्दी होती है, क्रेडिबल होती है, ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, हम मान लेते हैं वो सच है,